सभी को नमस्कार। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Audible. Yes, sir. थैंक्स अ लॉट फॉर द कंफर्मेशन। एंड आज की हमारी जो वर्कशॉप है वो वाकई में लाइफ चेंजिंग होने वाली है। ऑलमोस्ट आज हमने पूरा प्रयास किया कि सभी ग्रुप्स को अलग अलग मैसेज किए जाएं और डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स के माध्यम से हमने अपने सभी प्लेटफॉर्म से एनजीओस को इनवाइट किया इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। ऑलमोस्ट वी ऑल हियर। All of the platforms are okay. Great. आज के इस लाइफ चेंजिंग इवेंट के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से विकल्प की, जो कि काफी लोगों ने हमें मैसेज के द्वारा भी पूछा और काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने भी हमसे जानना चाहा कि सर व्हाट इज 3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग है क्या और एनजीओज में इसकी क्या वैल्यू है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस को कोशिश करता हूं कम करने की। आई थिंक सो अब थोड़ा सा और बेहतर होगा। ग्रेट। चलिए जी, अब बात करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं मेरी स्क्रीन। चलिए जी, आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आपको क्लियरली विजिबल होगी। यस, सर साउंड इज वेरी क्लियर। काइंडली चेक योर ऑडियो सिस्टम। टीम से मेरा निवेदन है कि जिनको भी वॉइस ना आने की समस्या आ रही है, ग्रेट, उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा दैट्स द वॉइस आर क्लियर। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। और फिर से किसी साथी ने कोई हरकत की है। चलिए जी, वापस कर देते हैं हम। चलिए, ऐसी कोई भी हरकत ना करें कि स्क्रीन को आप जो है खराब करने का प्रयास ना करें। देखिए, मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें क्लियर करना चाहूंगा। आप लोगों में से बहुत से साथियों ने मुझसे जानना चाहा था कि सर ये जो 3D मॉडलिंग है वो होता क्या है एक्चुअल, और इसका एनजीओस को क्या बेनिफिट रहता है, राइट? मैं एक बार अपनी स्क्रीन को वापस शेयर कर देता हूं। चलिए जी, मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। थैंक्स अ लॉट। आपके एनजीओस को बेहतर बनाने के लिए, आपके एनजीओस के रिकॉर्ड्स, हर एक चीज को मेंटेन करने के लिए, आपके एनजीओस को बहुत ही कम समय में सफलता के सबसे उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए हमारे द्वारा आपके लिए बेहतरीन जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया गया।
और इस प्लेटफॉर्म पर हमें ज्ञात हुआ कि आप में से बहुत सारी एनजीओज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया हुआ है। बेसिक एजुकेशन मीन टू से कि जब भी हम एनजीओ संचालन की बात करते हैं, सर स्क्रीन शो हो रही है, आई थिंक सो, मेरी टीम मुझे कंफर्म करे सर स्क्रीन शो हो रही है। Is the screen visible? Kindly say yes or no in the chat box, please. Kindly say yes or no in the chat box, please. सर सभी लोगों को शो हो रही है, आई थिंक सो। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट एज ए टीममेट। थैंक्स अ लॉट। Now you are as a co-host with me. Yes, sir. Thanks a lot. Thanks a lot. अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा सर प्लीज। चलिए जी, अब मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही है? यस सर। थैंक्स अ लॉट सर। Yes, sir. टीम से मेरा निवेदन है, प्लीज थोड़ा सा एग्रेसिव रहें और साथ ही साथ मुझे कंफर्म करते रहा करें, क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट जो है यस, नाउ वी आर हेयर। स्क्रीन आपके सामने अवेलेबल है। मैंने आपको बताया था कि हमने आपकी एनजीओस को बेहतर बनाने के लिए काफी सारे प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया। यार कौन व्यक्ति है जो सर ये स्क्रीन ना पूरे उस पर शो हो जाती है, एकदम पूरे पूरे ये फ्लैट हो जाती है ये। नहीं ठीक है सर, इसको ऐसा ही किया गया है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। चलिए जी, इसमें हमने आपके साथ इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए, एनजीओ के सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए, मैंने एनजीओ के सेक्टर में पाया कि काफी सारे हमारे एनजीओज ने पर्टिकुलर कोर्सेज पर वर्क नहीं किया, यानी कि बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया। सर कहीं से नॉइस आ रही है, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लिया कीजिए। साथ ही साथ टीम से मेरा निवेदन है, अपने आप को साथ ही साथ म्यूट कर लिया करें प्लीज। टीम से मेरा निवेदन है, अपने आप को साथ ही साथ म्यूट कर लिया करें प्लीज, जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। आपके सेक्टर को बेहतरीन बनाने के लिए हमने आपके लिए एक कोर्स डेवलप किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने इस सेक्टर की बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट नहीं किया हुआ है। मीन टू से कि बहुत सारे हमारे प्रतिभागी ऐसे हैं जिन्होंने बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू कंप्लीट नहीं कर रखा, जबकि हर एक सेक्टर में जाने के लिए उस सेक्टर से रिलेवेंट एजुकेशन का लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जो है एज ए लॉयर कहीं वर्क कर रहे हैं, आप एज ए सर स्क्रीन शो हो रही है, प्लीज टीम से मेरा निवेदन है इनको रिप्लाई करते रहिएगा। साथ साथ वाग एजुकेशन फाउंडेशन से मेरा निवेदन है, इसको साथ साथ रिप्लाई करते रहिएगा। स्क्रीन शो हो रही है नहीं हो रही है, इनको प्लीज साथ ही साथ जो है रिप्लाई करते रहिएगा। चलिए सर, स्क्रीन इज विजिबल, ओके। सो हमने यहां पर पूरा प्रयास किया कि आपकी एजुकेशन कहीं भी आपके इस सेक्टर के अंदर बीच में दिक्कत ना बने। उसके लिए हमने आपके लिए एक पैटर्न तैयार किया, और उस पैटर्न वाइज हमने आपको एजुकेट करने का जो है एक विकल्प तैयार किया कि आपको जब इस एनजीओ सेक्टर में कुछ भी नया करना हो, कुछ भी अचीव करना हो,
तो आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत ना आए, उसके लिए हमने आपकी एजुकेशन को, आपकी कंप्यूटर एजुकेशन को, आपकी एनजीओ सेक्टर की एजुकेशन को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसके अंदर हमने आपके लिए टोटल 4 डिविजन्स, 4 लेवल्स तैयार किए, और उसके साथ 2 एडिशनल लेवल भी आपके लिए हमने जो है रेडी किए। पहले जो 4 लेवल्स हैं, मैं अगर 1 बाय 1 की तरफ निगाह करूं, तो सबसे पहला है सोशियल सेपर शूट, जिसके अंदर हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं आपके इस एनजीओ सेक्टर से। उसके बाद सेकंड लेवल आपका स्टार्ट होता है सोशल चेंज स्कॉलर्स, यानी कि इस सेक्टर को ऑप्ट करने के बाद जब इस सेक्टर में आप वर्किंग मोड में होते हैं, तो एज ए स्कॉलर आपको इस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को सीखने की आवश्यकता होती है। हमने इस चीज को आपको जो है प्रेजेंट किया। तीसरा सेक्टर हमने आपको दिया सोशल प्रो नेविगेटर, यानी कि जब आप अपने एनजीओ के सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि अपने एनजीओ के सेक्टर को आप रनिंग मोड पर लेकर आ चुके, तो इसमें और बेहतरीन करने के लिए आपको प्रो वर्जन में अपग्रेड हमने यहां पर किया। और फोर्थ जो हमने आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया वो था सोशल रीच मास्टर्स, यानी कि सोशल रीच मास्टर्स के अंदर आप इस सेक्टर के बिल्कुल एक मास्टर बन जाते हैं, यानी कि आप अपनी एनजीओ को चलाने के अलावा आप बहुत सारी एनजीओ को हेल्प कर सकें। इस प्रकार की नॉलेज, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म हमने आपके साथ शेयर किया। और जब इन सभी लेवल्स को आप एक्सेस कर लेते हैं, तो आपके लिए हमने प्रेजेंट की एक चेंज मेकर्स मार्केटिंग लैब, यानी कि आप लोग यू आर द चेंज मेकर्स इन द सोसाइटी। आपके लिए एक मार्केटिंग लैब अलग से होनी चाहिए, जहां से आप अपने जो पर्टिकुलर वर्क है उसको कई गुना बढ़ा सकें। मार्केटर्स लैब का मतलब है एक ऐसी लैब जहां पर आपकी मार्केटिंग इतनी सॉलिड हो कि जो आप जिस स्टैंड पर जब आप हैं, यानी कि इन चारों लेवल्स को पूरा करने के बाद आप जिस भी लेवल पर होंगे, उस लेवल की तरक्की को वो 8 गुना इंक्रीज कर देता है, राइट। इसके साथ ही साथ जो एडिशनल हमने दिया आपको, वो दिया कोलैबोरेट फॉर ह्यूमन अपलिफ्टमेंट, यानी कि जितने भी हमारे सहयोगी जो इस लेवल पर आ चुके हैं, जो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं, वो सभी लोग आपस में कोलैबोरेट करके और भी उससे अच्छा काम कर सकें। मेरे साथियों से मेरा निवेदन है, मेरी टीम से मेरा निवेदन है कि जो भी साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि उनको स्क्रीन शो नहीं हो रही है, उनको प्लीज मैसेज डाल दीजिएगा, इफ द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। The screen is now visible to everyone. Please say yes or no in the chat box, please, if the screen is visible or not. श्रीमद दयानंद वैदिक मिशन, सर स्क्रीन शो हो रही है, बाकी लोगों को भी तो शो हो रही है ना, राइट। अशोक सिंह जी को शो हो रही है, वाग एजुकेशन फाउंडेशन को शो हो रही है, आप कैसे कह रहे हैं कि आपको शो नहीं हो रही है? इट वॉज विजिबल, ओके। चलिए जी, चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन पर ही। हमने आपके लिए जो ये पैटर्न तैयार किए, इस पैटर्न के अंदर हमने पर्टिकुलर हर एक लेवल पर कुछ कोर्सेज आपके साथ इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि सोशल शेपर शूट के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो हमने आपको दिया न्यू टू नॉन प्रॉफिट। अगर आप नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर नए हैं, तो ये आपकी जर्नी यहां से स्टार्ट होती है। नॉन प्रॉफिट रोल इन जुडिशरी, आपका रोल क्या रहेगा जुडिशरी सेक्शन के अंदर, ये आपको प्रोवाइड किया गया। आपको प्रोवाइड किया गया लर्निंग अबाउट एफपीओज एंड सीबीओज, एफपीओज क्या होते हैं, सीबीओज क्या होते हैं, ये आपको लर्न करने को मिलेगा। साथ ही साथ हाउ टू स्टार्ट ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको यहां पर जो है सीखने को मिलती है। और एनजीओ डॉक्यूमेंटेशन या एनजीओ का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये आपको जो है बेसिक कोर्स यानी कि बेसिक लेवल सोशल सेपर शूट के अंदर आपको जो है ये सारी चीजें पढ़ने और सीखने को मिलेंगी। बात करते हैं सोशल चेंज स्कॉलर्स की, यानी कि इससे और एडवांस लेवल की। तो यहां पर सबसे पहली चीज आती है 3D मॉडलिंग ऑफ एनजीओज। आप अपने एनजीओज को 3D मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
द नॉन प्रॉफिटर्स ब्लूप्रिंट, आपके पास आपकी जो एनजीओ सेक्टर है उसका, नॉन प्रॉफिट का आपका ब्लूप्रिंट होना चाहिए। आपके पास जो है नॉन प्रॉफिट ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि आप अपने यहाँ पर जब किसी स्टाफ की रिक्रूटमेंट करते हैं, अपने यहाँ पर स्टाफ आप जो है लेकर आते हैं, तो वहां पर आपको एचआर से संबंधित इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। देन आफ्टर आपकी बोर्ड मेंबर्स की ट्रेनिंग, इस बात का ध्यान दिया गया है कि जितने भी आपके बोर्ड मेंबर्स हैं उनकी पर्टिकुलर रूप से जो है आप यहाँ पर ट्रेनिंग करवा सकेंगे। यहाँ पर आप अपने नॉन प्रॉफिट की प्रोग्रामिंग को सेट कर सकेंगे। आप नॉन प्रॉफिट वॉलेंटियर मैनेजमेंट के अंदर अपने वॉलेंटियर्स का मैनेजमेंट करना सीख सकेंगे। और लास्ट इस पैटर्न के अंदर जो 7th हमारा ऑप्शन रहा, उसके अंदर आप नॉन प्रॉफिट की अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर पूरा वर्क कर सकेंगे। राइट, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट वर्जन की ओर, यानी कि इससे ज्यादा जब यहां पर आप अपग्रेड कर लेते हैं अपने आप को, तो फिर एक एडवांस लेवल और आता है आपके सामने, वो होता है सोशियल प्रो नेविगेटर का, जहां पर आपको 10 पैटर्न दिए जाते हैं, 10 डिफरेंट कोर्सेज आपको दिए जाते हैं, जिसके अंदर पहला कोर्स आता है आपका नॉन प्रॉफिट वॉलेंटियर एंगेजमेंट, देन आफ्टर आपका नॉन प्रॉफिट लीडरशिप ट्रेनिंग, देन आफ्टर आपका नॉन प्रॉफिट प्रोग्राम मैनेजमेंट, देन आफ्टर आपका नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग, देन आपका जो है नॉन प्रॉफिट फंड रेजिंग, नॉन प्रॉफिट के अंदर फंड रेजिंग कैसे करेंगे आप, उसके बाद आपको ग्रांट राइजिंग और प्रपोजल्स एंड प्रोजेक्ट सिखाया जाएगा। उसके बाद वाले कोर्स के अंदर आप बिजनेस फ्रॉम सोशल मीडिया आप कन्वर्ट कर सकेंगे। देन आफ्टर नॉन प्रॉफिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन आपका नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप, और लास्ट के अंदर आपका आता है स्मार्ट आइडियाज फॉर नॉन प्रॉफिट। राइट, ये सभी पैटर्न के हिसाब से आपको प्रो वर्जन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रो वर्जन का मतलब होता है अप टू 10 CR, यानी कि जब आप लेवल वाइज अपने कोर्स को कंप्लीट करते हुए चलते हैं, अपनी वर्किंग्स को कोर्स के हिसाब से, जो मैंडेट्स कोर्स के अंदर दिए गए होते हैं, जो मैंडेट्स आपको कोर्स के अंदर बताए गए होते हैं, आप जब उन पैटर्न्स को फॉलो अप करते हैं तो आपको ये लेवल वाइज आपकी जो है प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है। और प्रो वर्जन के अंदर जब आप आते हैं, तो प्रो वर्जन के अंदर जब 10th पैटर्न को आप कंप्लीट करते हैं, तो वहां तक आपकी एनजीओ की जो टोटल टर्नओवर है वो 10 CR प्लस ग्रोथ हो जानी चाहिए। अगर वहां पर आपकी 10 CR प्लस ग्रोथ नहीं हुई है, दैट मींस कि आपने पिछले किसी भी कोर्स के अंदर या तो असाइनमेंट छोड़ दिया है, या फिर वहां पर आपने किसी भी काम को जो है करके नहीं देखा है। राइट, चलिए जी, यहां पर काफी सारे साथी हमसे कह रहे हैं कि सर वॉइस क्लियर नहीं है। टीम से मेरा निवेदन है, सभी को टैग करके रिप्लाई करते रहिएगा प्लीज। जो भी को होस्ट हमारे साथ अवेलेबल हैं उनसे कहते रहिएगा, उनसे मेरा निवेदन है कि आप उनको रिप्लाई साथ साथ डालते रहिएगा। चलिए, साउंड एंड वॉइस एंड विजिबिलिटी बोथ आर क्लियर। ओके, चलिए जी, वापस चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर, और यहां पर देखते हैं अब आपके लिए नया क्या है। चलिए जी, जब आप प्रो नेविगेटर पर, यानी कि प्रो वर्जन में जब आप 10th कोर्स को कंप्लीट कर देते, 10 के 10 कोर्स वहां पर आप कंप्लीट कर लेते, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 10 CR प्लस हो जानी चाहिए। उसके बाद आता है आपका सोशल रिच मास्टर्स, यानी कि आप अपने सेक्टर के अंदर एक मास्टर हो जाते हैं, और उसके बाद भी आपको एक प्रोग्रामिंग मिलती है, वो मिलती है नॉन प्रॉफिट पैराडिगम, नॉन प्रॉफिट सक्सेस, रेजिंग एनजीओज, यानी कि जो रेजिंग एनजीओज हैं उनकी एक पूरी चेन आपको मिलती है, यानी कि जो आपके साथ साथ एनजीओज इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके होते हैं उनके साथ आपकी कोलैबोरेशन हो जाती है। तो एक रेजिंग एनजीओज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसके आगे की क्या रणनीतियां होती हैं, वो आपको इस कोर्स के अंदर मिलती हैं। और उसके बाद लास्ट होता है आपका नॉन प्रॉफिट बिजनेस रिसर्च, यानी कि आपको अपने नॉन प्रॉफिट पर अब रिसर्च की आवश्यकता है। राइट, क्योंकि जिस मुकाम पर आप पहुंच जाते हैं उस मुकाम पर आपकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। कहीं ऐसा ना हो कि उस मुकाम पर पहुंचने के बाद आप वहां से एकदम डाउनफॉल में आ जाएं। राइट, चलिए जी, इसके बाद हमने आपसे कहा था कि हमने आपको 2 एडिशनल चीजें और दी हुई हैं, वो है आपकी चेंज मेकर्स मार्केटिंग लैब, जिसके अंदर हमने आपको टोटल 4 कोर्स दिए हैं, जिसके अंदर पहले में आपको हमने दिया है 130 करोड़ लोगों से अधिक का डाटा। आपको दी है हमने फ्यूचर टेक्नोलॉजी, यानी कि जितने भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज अब
आने वाले समय में यूज होने वाली हैं, या फिर आप जानते हैं कि आज का समय जो है वो एआई टूल्स का है, यानी कि एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी टूल्स आपको चाहिए वो सारे टूल्स हमने इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको जो है डेवलप करके दिए हुए, जिनको आप फ्री एक्सेस में वहां पर यूज कर पाएंगे। इसके साथ हमने आपको दी है मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द नॉन प्रॉफिट, आपकी नॉन प्रॉफिट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको हमने दिया है नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, यानी कि सभी प्रकार के नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स जिनको आपको अब यूज करना होगा टू मेंटेन योर स्टेबिलिटी एट द हायर पोजीशन, राइट। इसके साथ हमने आपको दिया है कोलैबोरेट टू ह्यूमैनिटी अपलिफ्टमेंट, यानी कि आपकी ह्यूमैनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए आप सब लोगों का कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी होता है। तो वहां पर हमने आपको इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेटेजी टू ग्रो योर सोशल एम्पायर फास्ट, आपके सोशल एम्पायर को आप कितनी जल्दी फास्टली ग्रो कर पाएंगे वो स्ट्रेटेजी आपको दी हुई है। और साथ ही साथ हमने आपको एक दी है ऐसी होली बुक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, जहां पर इस पर्टिकुलर सोर्स के बाद आपको फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता शेष नहीं रह जाती है। यानी कि मैंने आपके पाठ्यक्रम को टोटल 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया था, जिसमें से 4 मेन सेक्टर्स हैं जो आपके मेन कोर्स के रूप में है, और 2 एडिशनल हैं जो आपके एडिशनल कोर्स के रूप में आपको यहां पर मिलते हैं। आई थिंक सो यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस प्रकार से आप अपने एनजीओ के सेक्टर को 6 से 9 महीने में बहुत ही एडवांस रूप से आप जो है डेवलप कर पाते हैं। यहां पर मैं कुछ चीजें और आपसे शेयर करना चाहूंगा। हमारे बहुत से साथी हैं जो बहुत ही रैपिडली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, यानी कि अभी अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर सबसे पहले चलते हैं हम अपनी साइट पर। इस समय 247 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जो है मौजूद हैं जिन्होंने आज की वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। चलिए जी, प्लेटफॉर्म का नाम है theNGOguru.in। मेरा टीम से निवेदन है कि सभी को लिंक शेयर कर दिया जाए चैट बॉक्स के अंदर, https theNGOguru.in। टीम से मेरा निवेदन है कि सभी को लिंक शेयर कर दिया जाए चैट बॉक्स के अंदर, जिससे कि सभी लोग उसको एक्सेस कर पाए। चलिए, इस प्लेटफॉर्म पर आपको ये सभी के सभी कोर्सेज जो मैंने आपको बताए, आपको लेवल वाइज जो है प्रेजेंट किए गए हैं। आपको जो है सभी लेवल वाइज जो कोर्सेज हैं वो आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, राइट। यहां पर आपको देख लेना है, आपको ओल्डेस्ट फर्स्ट या न्यूएस्ट फर्स्ट के बाद आप इन सभी कोर्सेज के एक्सेस यहां पर चेक कर पाएंगे। और लगभग 3 पेजों के अंदर ये कोर्सेज आपको जो है प्रोवाइड किए गए हैं। डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट कोर्सेज आपको जो है प्रोवाइड किए गए हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स का रिजल्ट क्या रहेगा। सबसे बड़ी चीज, मैं इस कोर्स को क्यों हायर करूं, मैं इस कोर्स को क्यों लूं, और इसका रिजल्ट क्या रहेगा। अगर मैं बात करता हूं यहां पर रिजल्ट की, मैं आपके साथ कुछ टेस्टिमोनियल्स जो है शेयर करना चाहूंगा। हमने इससे पहले 3 कोर्स आपको दिए, यानी कि 3 हमने वर्कशॉप आपको दी, और उसमें हमने प्रयास किया कि हम आपके साथ 3 डिफरेंट कोर्सेज को जो है शेयर कर सके, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको जो है दे सके। जिसके अंदर हमारा पहला था, जिसपे हमने शेयर किया था आपके साथ 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का डाटा, डोनर्स का डाटा, और साथ ही साथ हमने वो स्ट्रेटेजी आपके साथ शो की थी कि कैसे आप इस डाटा को यूज कर पाएंगे बल्क मार्केटिंग में। उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया था वेबसाइट मैनेजमेंट का तरीका, कि कैसे आप एनजीओ अपने लिए खुद की वेबसाइट मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अदर एनजीओ के लिए भी वेबसाइट बनाकर आप फंडरेजिंग अच्छी कर सकते हैं। तो जो भी मैंने टूल्स आपके साथ शेयर किए, जो भी मैंने तरीके आपको बताए, उन पर बहुत ही ज्यादा लोगों ने, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें हमारे टोटल रजिस्ट्रेशंस की, वी हैव ऑलमोस्ट, लेट मी चेक एंड कंफर्म यू, मैं एक बार आपको कंफर्म कर देता हूं, अभी तक इस कोर्स के अंदर एनरोल करने वाले कुल एनजीओ जो हैं वो रहे यहां पर, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी एनजीओ का। यहां पर लगभग 1203 एनजीओ ने इस प्लेटफॉर्म पर हमारे कोर्सेज को एक्सेस किया। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर वो लोग भी अवेलेबल है जिन्होंने सिंगल कोर्स एक्सेस किया हुआ है, मेन टू से जिन्होंने सिर्फ डोनर डाटा ले लिया, बाकी के चीजों को उन्होंने जरूरी नहीं समझा।
तो यहां पर वो लोग भी अवेलेबल हैं जिसमें से अभी तक जो ग्रांट एक्सेस दी गई है इस पोर्टल की वो लगभग 470 एनजीओ के पास है। इन 470 एनजीओ में से हमारे पास लगभग 67 मोर देन 67 प्लस जो एनजीओ हैं उनके कुछ हमें फीडबैक प्राप्त हुए जो कि मैं आपके साथ अब लाइव शेयर करना चाहूंगा। आई थिंक सो माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, राइट? चलिए जी। यस सर। दीपक अग्रवाल, मिस्टर दीपक अग्रवाल ने वेबसाइट का पैटर्न सीखने के बाद अभी तक, ध्यान दीजिएगा, हमने शायद लास्ट वीक ये क्लास आपके साथ अरेंज की थी और एक वीक के अंदर उनके पास 27,000 के ऑर्डर्स हैं। 27,000 रुपीस का वेबसाइट बनाने के ऑर्डर्स वो अभी तक ले चुके हैं। अब आपके चैट बॉक्स में इनके लिए एक छोटा सा कमेंट जरूर आना चाहिए, से WOW, वाओ, से WOW इन द चैट बॉक्स प्लीज। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 27,000 रुपए कमा लिए। Say wow in the chat box, please. These are the testimonials. बढ़ते अगले टेस्टिमोनियल की ओर। हालत खराब हो जाएगी साहब आज। 5,09,240 रुपए विद स्क्रीनशॉट, सिर्फ उस पैटर्न से जो आपको बताया गया था कि कैसे हम डोनर्स को अप्रोच कर सकते हैं, और एक सिंगल डोनेशन 5,09,240 रुपए का। अब इनके लिए क्या शब्द हैं आपके पास? कम ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। मोहम्मद फहद साहब, पिछले 3 हफ्तों का रिजल्ट, जिन लोगों ने कंप्लीट कोर्सेस एक्सेस करने के बाद उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया है, और ये रिजल्ट अभी पहले लेवल तक के हैं साहब, सिर्फ पहले लेवल के और हमारी वर्कशॉप के। यानी कि ये जो लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप आपके साथ की जाती है, इसके अंदर जो चीजें आपको सिखाई जाती है, सिर्फ उन पैटर्न्स को फॉलो करने का रिजल्ट है ये आपके सामने। चलिए बढ़ते हैं अगले टेस्टिमोनियल के साथ। I think so it will be visible to you. 63,000 प्लस 2,000 प्लस में 10,000, टोटल 75,000 सब आपकी हेल्प से कर पाया हूं सर। 75,000 विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर। पिछले 3 वर्कशॉप, पिछले 3 लाइफ चेंजिंग इवेंट्स और रिजल्ट आपके सामने है। 75,000 एनर्जी आपके चैट बॉक्स में हमें मिलनी चाहिए सर। चलिए जी, 48,000, 48,000, और ये इनमें से कुछ लोग हमारे साथ वो हैं जो वेबसाइट डेवलपिंग का काम शुरू कर चुके हैं, कुछ लोग वो हैं जो कंसल्टेंसी वर्क स्टार्ट कर चुके हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर विद स्क्रीनशॉट। इनके रिजल्ट्स 27,255 रुपीज। रिजल्ट्स की बात, वेरी गुड। यहां पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, शायद कुछ साथी हमारे साथ अवेलेबल हों इस मीटिंग के अंदर, तो प्लीज जिनके भी टेस्टिमोनियल्स यहां पर शेयर किए गए उनमें से कोई साथी अगर किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हों तो प्लीज हैंड रेज। हमारे साथ मैं अगर कुछ साथियों के नाम लूं तो हमारे साथ उपलब्ध होनी चाहिए आपकी फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन। अगर आप अवेलेबल हैं तो हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, हैंड रेज कीजिएगा प्लीज।
पिछले 90 दिनों से महासंघ से जुड़ने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। 6,95,792 विद टोटल रेवेन्यू जनरेटेड 6,95,792। ये वो रिजल्ट्स हैं जो आपके टीम ने, आपके साथ जुड़े हुए लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर सक्सेस के लिए काम करना स्टार्ट किया। और याद रखिए, फंड रेजिंग सिर्फ डोनर से नहीं होती श्रीमान जी। कई बार आपको बताया गया है कि फंड रेजिंग के कई तरीके होते हैं, जिसके अंदर एक पैटर्न और भी होता है, कॉस्ट टू सर्विस। यानी कि जो आप यहां सीख रहे हैं, वो चीज सीखने के बाद, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी सीखने के बाद आप अदर एनजीओज को अपनी सर्विसेज दे सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्क के लिए, और वहां से आप बेहतरीन फंडरेजिंग कर सकते हैं। और यहां पर मैं यकीन मानिए कि हमारे बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने वेबसाइट डेवलपमेंट का काम लिया हुआ है। अगर यहां पर अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप हो अवेलेबल तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, अवध फोक एंड आर्ट ग्रुप, कोई भी साथी अगर मौजूद हो हैंड रेज कीजिएगा प्लीज। चलिए जी, सेकंड प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। सर माफी चाहूंगा, आप लिंक 2 में जुड़े हुए हैं और मैं यहां पर जो स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ वो मेरे लिंक 1 से होती हैं, और मैं लिंक 1 पर, यानी कि लिंक 1 वाले इस स्क्रीन पर जो भी चीज शेयर करता हूं वो आप लोग अपने अपने डिफरेंट स्क्रीन पर जो है हमारे एक टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से स्क्रीन शेयर होती हैं। अगर आप कहें कि मैं वहां प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा हूं, नहीं, मैं एक प्लेटफॉर्म पर लाइव हूं, वहां पर ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूं और आप सेकंड प्लेटफॉर्म पर इसको एक्सेस कर पा रहे। तो माफी चाहूंगा सर, मैं आपको अनम्यूट अभी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज यू आर ऑन द लिंक 2। और कोशिश किया कीजिए जितने भी हमारे टेस्टिमोनियल्स, यानी कि जिनके रिजल्ट्स जो आप लोग मुझे अपने फीडबैक भेजते हैं, जितने भी साथी मुझे फीडबैक भेजा करें, वो कोशिश कीजिए हमेशा लिंक 1 से जुड़ा कीजिए, जिससे कि मैं आपके फीडबैक्स आपको लाइव लेकर आपके साथ जो है लोगों के साथ शेयर कर सकूं। चलिए जी, इतना सब कुछ एक लाइफ चेंजिंग इवेंट, हमने आपसे शुरू से कहा कि एक लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जहां पर प्रोग्रेस आपके अपने हाथ में है। सिर्फ आपको प्रयास करना है कि जो आप हमसे सीखते हैं उस चीज को आप आगे कन्वर्ट करते जाइए, अपने लिए आप उसको डेवलप करते जाइए। चलिए जी, अब बात करते हैं, मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूं अपनी और चलते हैं आज की वर्कशॉप की ओर कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। मेरे बहुत सारे साथियों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर ये जो कोर्सेज के आपने नाम दिए हुए हैं एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या है। काफी लोग इनको जानने के लिए उत्सुक हैं। जैसे कि हमने आपको यहां पर बताया था कि कोर्स हमने आपको दिया था 3D मॉडलिंग ऑफ एनजीओज, कि कैसे आप अपने एनजीओ को 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के मन में सवाल था कि ये कोर्स है क्या, इसमें हमें क्या मिलने वाला है, 3D मॉडलिंग का मतलब क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको इस कोर्स के अंदर लेके चलता हूं। आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगी जब आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं, इस कोर्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन मैं बाहर से आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के अंदर आपको मिलता क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी एनजीओ को जरूरत होती है अपने लोगों की, राइट। जब आप अपना एनजीओ खड़ा करते हैं, आपके पास बहुत सारे एनजीओ हैं जिनके पास अपना लोगो होगा, लेकिन यकीन मानिए कि जो आप लोगो अपना यूज करते हैं, वो लोगो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आपको डिफरेंट डिफरेंट रूप से चाहिए होता है। यानी कि जब हम बात करते हैं अपनी वेबसाइट की, तो वहां पर लोगो हमारा डिफरेंट होता है। बहुत से लोग इस चीज को नहीं जानते। बहुत से लोग अपने लोगों को सिमिलर यूज करते रहते हैं, अपनी वेबसाइट पर भी सेम लोगो, आपके जो है लेटर हेड पर भी सेम लोगो। लेकिन मैं अंतर आपको बताता हूं, अंतर क्या होता है। मान लीजिए आपके लोगों के अंदर मल्टी कलर्स यूज हुए हैं। मैं कुछ लोगों के सैंपल यहां पर आपको जो है शो कर देता हूं। चलिए जी, मैं लेके चल रहा हूं आपको अपनी स्क्रीन पर। यहां पर हम बात करते हैं, आई थिंक सो मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर होगी, राइट। चलिए जी, मैं यहां पर बात करता हूं कुछ लोगोस की।
इमेजेस में चलते हैं। यहां पर आपको काफी सारे लोगोस दिख रहे होंगे, राइट? अब मान लीजिए आपका लोगो ये है, आपका लोगो ये है, कुछ इस प्रकार से आपका लोगो है। अब यकीन मानिए जब आप इस लोगो को, इस प्रकार के किसी भी लोगो को जब आप अपने पेपर पर प्रिंट करते हैं तो वो क्वालिटी निकल कर नहीं आती है, और जिन लोगों ने प्रिंट किया होगा उनको बखूबी रूप से पता होगा कि वो क्वालिटी डेवलप नहीं होती है जब आप उसको प्रिंटिंग पर लेकर आते हैं, राइट? तो यकीन मानिए कि आप जब प्रिंट क्वालिटी, यानी कि प्रिंट क्वालिटी का बात हम करते हैं, तो जब आप अपने लेटर हेड वगैरह के लिए अपने लोगों को यूज करते हैं तो उसका पैटर्न अलग होना चाहिए। जब आप अपनी वेबसाइट के लिए किसी लोगों को यूज कर रहे हैं तो उसका पैटर्न आपका अलग होना चाहिए, राइट? ये लोगो जब आप प्रिंट करेंगे किसी पेपर पर, कभी आप अपने फोन के अंदर या अपने कंप्यूटर के अंदर इसको खोल के देखिएगा और इसको कभी प्रिंट कीजिएगा, और अगर आप प्रिंट कर भी लेते हैं तो आपका जो पेपर बैकग्राउंड है वो है व्हाइट, और उसके ऊपर कुछ इस प्रकार का जब ये लोगो आता है तो या तो आपका लोगो विजिबल हो पाएगा, या फिर अगर आप पूरा बैकग्राउंड जो है ब्लू लेते हैं तो इस बैकग्राउंड के बाद आपके लेटर्स विजिबल नहीं होंगे। तो एक व्हाइट पेपर के अंदर, एक व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर जब अपने लोगो की आप बात करते हैं तो वो लोगो विजिबल हो, ऐसा होने के लिए आपका लोगो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। वही चीज यहां पर 3D जो आपको बताया गया है, 3D मॉडलिंग ऑफ एनजीओज, वहां आपको सिखाया जाएगा कि कैसे हम अपने लोगों को लेटर हेड के लिए अलग से, वेबसाइट के लिए अलग से, जब हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं यानी कि फेसबुक के लिए अलग, यूट्यूब के लिए अलग पैटर्न यूज होता है हमारा, और डिजिटल यूज जब हम करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग आज भी अपने पुराने कल्चर में जी रहे होंगे जिन्होंने अपने वेबसाइट के, अपने एनजीओ के लिए अपना एक कार्ड प्रिंट करवा रखा होगा जिसे हम विजिटिंग कार्ड के नाम से जानते हैं। यकीन मानिए सारे पैटर्न्स पुराने हो चुके हैं, आजकल चलता है आपका डिजिटल कार्ड, राइट? तो आपके डिजिटल कार्ड के लिए आपका लोगो जो है वो अलग से यूज होता है। तो यहां पर आपका जैसे एनजीओ लोगो की जरूरत होती है, आपको अपने लेटर हेड की जरूरत होती है। लेटर हेड में भी दो प्रकार बनते हैं आपके, एक इनिशियल यूज के लिए जो आपकी संस्था के अंदर आप यूज करते हैं, इनिशियल यूज, राइट? और दूसरा होता है आपका प्रोफेशनल या फिर बिजनेस यूज के लिए, यानी कि जब आप किसी ग्रांट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर जो पैटर्न आपका बनता है लेटर हेड का वो डिफरेंट बनता है। ये दोनों चीजें आपको रहेंगी। आप अपने संस्था के लिए, अपने प्रोफाइल के लिए, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप कवर लेटर्स तैयार करते हैं। ये कवर लेटर्स अलग अलग होते हैं। जब आप किसी ग्रांट पर्पस के लिए कवर लेटर को यूज करते हैं तो उसका पैटर्न अलग हो जाता है, और अपने डॉक्यूमेंट्री नीड के लिए जब आप किसी कवर लेटर को यूज करते हैं तो उसका पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। ये सारी चीजें आपकी 3D मॉडलिंग ऑफ एनजीओज के अंदर कन्वर्ट की गई हैं, राइट? बात करते हैं हम ज्वाइनिंग लेटर्स की। ज्वाइनिंग लेटर्स 3 प्रकार से ड्राइव किए जाते हैं एनजीओ के अंदर। पहला वो ज्वाइनिंग लेटर जो हम अपने वॉलंटियर्स को देते हैं, राइट? उसका पैटर्न, उसकी डिजाइनिंग अलग होती है। जब हम अपनी नेशनल कमेटी के लिए कोई लेटर ड्राफ्ट करते हैं तो वो लेटर अलग हो जाता है, और जब हम अपनी डॉक्यूमेंट्री बॉडी के लिए वो ड्राफ्ट करते हैं तो वो चीज अलग हो जाती है। डॉक्यूमेंट्री बॉडी के अंदर आपके जो है टीम मेट्स आ जाएंगे, आपके ट्रस्टीज आ जाएंगे, आपकी राज्य कार्यकारिणी आ जाएगी। नेशनल कमेटी वो होती है जो आपकी रजिस्टर्ड कार्यकारिणी होती है, और उस पर आप किसी को जब कोई पोजीशन देते हैं तो उसका लेटर अलग से डिजाइन होता है। उस लेटर के अंदर जो इनबिल्ट आप चीजें करते हैं वो सारी चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। आपको एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता होती है, राइट? आप वॉलंटियर्स के लिए अलग फॉर्म तैयार करते हैं। आप अपनी एक्टिविटी इनरोलमेंट्स के लिए, यानी कि मान लीजिए मैं कोई वर्कशॉप करने जा रहा हूं, मैं कोई जो है प्रतियोगिता करने जा रहा हूं, तो उसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूं लोगों से, तो उसका एक्टिविटी इनरोलमेंट का फॉर्म अलग से डिजाइन होता है। तो ये फॉर्म कैसे होने चाहिए? जब तक वो चीजें अट्रैक्टिव नहीं होंगी लोग आपके साथ कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे। आपके आईडी कार्ड्स, जो आपकी पर्टिकुलर टीम होती है उसके आईडी कार्ड्स अलग होते हैं, और जो आपके वॉलंटियर्स होते हैं उनके आईडी कार्ड्स अलग होते हैं। इन सभी की डिजाइनिंग ये आपको सिखाई जाती है 3D मॉडलिंग ऑफ एनजीओज के अंदर। बात करते हैं हम ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपके पोस्टर्स अलग होते हैं, पंपलेट्स आपके अलग होते हैं, आपको ऑफिस के लिए बोर्ड्स और फ्लेक्स बनाने होते हैं, उनके जो है डाटाज अलग होते हैं, उनकी डिजाइनिंग अलग तरीके से होती है। आपको कोई ड्रेस मटेरियल आपने अपने एनजीओ के लिए सिलेक्ट किया, यानी कि कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड अगर आपने अपने एनजीओ के लिए लिया हुआ है तो उसकी डिजाइनिंग भी आप खुद, उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग खुद कर सकेंगे। वो सारी चीजें आपको जो है इस 3D कोर्स के अंदर जो है इनबिल्ट की जाती हैं।
बात करते हैं हम पोस्टर एंड डिजाइन फॉर एसएमएम। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जब हम अपनी फेसबुक पोस्ट डाल रहे होते हैं, हम अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट को बना रहे होते हैं, हम अपनी व्हाट्सएप के लिए कोई पोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो हमारे पोस्टर्स होते हैं, वहां पर जो हमारे कैटलॉग्स होते हैं, वो डिजाइन्स, उनके पोस्टर्स, ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं और वो आपको सिखाई जाती है इस 3D मॉडलिंग के अंदर। और इसको डिजाइन करने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको ऑलरेडी दिए गए हैं आपके फ्यूचर टेक्नोलॉजी कोर्स के अंदर, राइट। आपको कैंपेन पोस्टर बनाने होते हैं डिफरेंट सोशल एक्टिविटी कैंपेन्स के लिए या फिर प्रपोज्ड एक्टिविटी कैंपेन्स के लिए, तो दोनों के डिजाइनिंग का प्रोसेस जो है अलग होता है। क्योंकि जब हम प्रपोज्ड एक्टिविटी कैंपेन्स के लिए कोई पोस्टर डिराइव कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारा सीधा मतलब होता है लोगों के जन सहयोग से और लोगों के डोनेशंस के लिए। और जब हम अपना सोशल एक्टिविटी कैंपेन्स को हम डिराइव कर रहे होते हैं कैंपेन पोस्टर के माध्यम से, तो वहां पर हमारा मतलब होता है जिन लोगों ने हमें सहयोग पहुंचाया हुआ है वहां तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, यानी कि उनके पैसे का सदुपयोग हो रहा है, ये मैसेज उन तक कन्वर्ट हो जाए, ये मैसेज उन तक डिलीवर हो जाए। ये दोनों कैंपेनिंग अलग होती है और दोनों की पोस्टर डिजाइनिंग जो है बहुत अलग हो जाती है, राइट। आपको जरूरत पड़ती है आपके एनजीओ प्रोफाइल की, बहुत सारे लोगों को एनजीओ प्रोफाइल ही नहीं पता, तो वहां पर एक अट्रैक्टिव एनजीओ प्रोफाइल अगर आपको डिजिटल मोड में भेजना हो तो वो डिजिटल मोड में अट्रैक्टिव लगे, कहीं आपको पीडीएफ भेजने की आवश्यकता ना पड़े, कहीं आपको जेपीजी भेजने की आवश्यकता ना पड़े, वो एक ऐसी बुकलेट के रूप में सामने वाले के पास पहुंचे जो ऑटोमेटिकली क्लिक पर ओपन हो रही हो, राइट। तो ऐसा एक्टिविटी प्रोफाइल, एनजीओ प्रोफाइल की आपको जरूरत है। ऐसे ही आपको एक एनुअल प्रोफाइल की आपको जरूरत होती है जो कि आपको डिजाइन करना सिखाया जाता है इस 3D मॉडलिंग ऑफ एनजीओ वाले कोर्स के अंदर। अगर हम प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमें कई बार अपनी एनजीओ की एक्टिविटी को प्रेजेंट करना होता है डोनर्स के सामने, यानी कि फंडिंग एजेंसी के सामने। कई बार हमें अपने प्रपोजल को प्रेजेंट करना होता है, जब हमने कोई प्रपोजल या ग्रांट एप्लीकेशन लगाई हुई होती है उसको प्रेजेंट करना, तो उसकी जो प्रेजेंटेशन तैयार होती है वो आपको सिखाई जाती है इस 3D मॉडलिंग के अंदर। और आपकी जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होती है, यानी कि आप किसी प्रोजेक्ट पर अगर काम कर रहे हैं और आपको सोफिस्टिकेटेड किसी अदर एनजीओ या सपोर्टिव एनजीओ के लिए आपको उसको जो है रिकमेंड करना है, तो वहां पर उसकी प्रेजेंटेशन आपको सिखाई जाती है, वो सिखाई जाती है 3D मॉडलिंग ऑफ एनजीओ में। इस 3D मॉडलिंग ऑफ एनजीओ के अंदर मेरे सिर्फ कह देने से नहीं, हम बात करते हैं, मान लीजिए हमारा पहला सेक्टर आता है एनजीओ लोगो का, और इसके अंदर हमें लोगो की जरूरत होती है। बहुत सारे एनजीओ के पास लोगो होंगे, राइट, बहुत सारे एनजीओ के पास अपने लोगो होंगे, लेकिन यकीन मानिए हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आपका लोगो जो है अलग हो जाता है। और ये लोगो होते कैसे हैं और इनको कैसे ड्राइव किया जाता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने जो है अभी करके दिखा देता हूं। चलिए जी, मेरी स्क्रीन सभी के साथ शेयर हो रही होगी, आई थिंक सो। थैंक्स ए लॉट फॉर द कंफर्मेशन। यहां पर बात करते हैं हम अपने एनजीओ के लोगो की। जब हमें अपने एनजीओ के लिए कोई लोगो डिजाइन करना होता है, हमारे पास बहुत सारे लोगोज होंगे, बहुत सारी संस्थाओं के पास बहुत सारे लोगोज होंगे, राइट। यहां पर एक दिक्कत आती है कि आप सोचते हैं कि आपका लोगो आपके लिए सफिशिएंट है, जो आपको मिल गया। देखिए, हर एक व्यक्ति उतने में संतुष्ट होता है जो उसके पास होता है, लेकिन यकीन मानिए कि आपका लोगो ही आपका ब्रांड नेम होता है, जिसके माध्यम से लोग आप तक अट्रैक्ट होते हैं। और एक अट्रैक्टिव लोगो की अगर मैं बात करूं तो आज वो जमाना गया जब आप जेपीजी और कोई भी नेट से आपने उठा लिया और उसको जो है एडिट करके अपना लोगो बना के टेक लिया अपने लेटर हेड पर। नॉट, आजकल जमाना है 3D का, राइट। तो यहां पर हम सबसे पहले चलते हैं, एक साइट में आपको यहां पर बता देता हूं जो कि वहां पर सिखाई गई है आपको, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो है साइटें आपको दी गई हैं। मैं यहां पर चलता हूं फ्री पिक के अंदर। फ्री पिक विजिट द वेबसाइट। चलिए मैं यहां पर एक मिनट रुकिएगा। चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, राइट। चलिए जी, freepic.com, राइट। यहां पर आने के बाद ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुन लीजिएगा सभी लोग। यहां पर आने के बाद आप चेक कीजिएगा कि बहुत सारे लोगोज वगैरह यहां पर अवेलेबल होते हैं। आप जब यहां पर 3D के लिए जाएंगे तो 3D लोगोज आपको मिल जाते हैं, 3D इमेजेस आपको मिल जाती हैं। और इस प्रकार की डिजाइनिंग के लिए लोग बहुत ज्यादा चार्जेस करते हैं।
आप चाहे अपनी एनजीओ के लिए कोई भी 3D मॉडल आप खुद जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, चलिए हम फिलहाल बात कर रहे थे अपने लोगों के लिए, तो यहां पर हमें टाइप करना होता है 3D लोगो मॉकअप। क्या टाइप करना है? freepik.com पर जाने के बाद आपको टाइप करना, जो भी साथी अपने कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप से जो है लॉगिन है, वो लोग जो है अपना स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है सभी के साथ, राइट? चलिए 3D लोगो मॉकअप को आपको यूज करना है, आपको लिखना है 3D लोगो मॉकअप और इसको सर्च कर लेना है। यहां सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ रिजल्ट्स आएंगे। देखिए कितने शानदार रिजल्ट्स हैं। किसी भी प्रकार के आप जो है अपने यहां पर लोगो बना सकते हैं, दूसरी एनजीओ को आप सर्विस दे सकते हैं। और यकीन मानिए आज के समय में 3D लोगो बनाने के लिए लोग 1,000 रुपए से लेकर जो है 5,000 10,000 रुपए जो है चार्ज कर रहे हैं। तो यहां पर एक बेहतरीन सा जो है 3D लोगो आप अपनी एनजीओ के लिए बना सकते हैं। हालांकि इस कोर्स के लिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो है टूल हमने अपने कोर्स के अंदर दिया हुआ है, जहां पर आप इसके जो है प्रीमियम वर्जन्स को यूज कर पाएंगे। लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं फ्री वर्जन्स की। तो यहां पर देखिए आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा होगा, यहां विजिबल आ रहा है आपको सभी को। लाइसेंस के साथ आप चाहें तो फ्री वर्जन को इसको यूज कर सकते हैं। आप फ्री पर क्लिक कीजिए, आपके सामने काफी सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं। इनमें से कोई भी रिजल्ट आप फ्री यूज में ले सकते हैं, यानी कि आप अपने लिए जो है फ्री डिजाइन जो है रेडी कर सकते हैं। यहां पर आप किसी भी पैटर्न को उठा लीजिए और उस पैटर्न में आप अपने एनजीओ के लिए बेहतरीन सा जो है लोगो डिजाइन कर पाएंगे। चलिए मैं यहां पर किसी भी एक पैटर्न का यूज कर लेता हूं। हमें आपके सामने कुछ ऐसा डिजाइन दिखाई देगा। हमें वुड के अंदर अपना जो है लोगो कन्वर्ट करना है। इस प्रकार के डिजाइन में हमें अपने लोगो को जो है 3D में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर हमारे सामने हमें दो स्टेप्स लेने होंगे। पहला स्टेप जो कहता है वो कहता है डाउनलोड का। हमें डाउनलोड पर क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद मैं चाहूं तो यहां पर जो है चेंज कर सकता हूं। देखिए यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट भी आ गया है। मैं यहां पर वुड से संबंधित काफी सारी चीजें ले सकता हूं। यहां पर हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। फ्री डाउनलोड के अंदर आपको दो फाइलें डाउनलोड करनी है। पहली फाइल जिसे पीएचडी में यहां पर इंडिकेट किया गया है, यह पीएचडी फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है, राइट? और दूसरी जो आपको डाउनलोड करनी है वो यहां पर आपको जो है, चलिए आप डेली जो है यहां से 3 पोस्टर जो है खूब बना सकते हैं। चलिए जी, सर्च करना हमें वापस 3D लोगो मॉकअप, और यहां पर हमने कोई भी पैटर्न चूज किया था जहां पर हम शायद एक डाउनलोड कर चुके हैं। तो हम चलते हैं वापस उसी पर, वुड पर गए हम। वुड पर जाने के बाद मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं कोई और प्रीमियम डिजाइन ले लूं। चलिए इस डिजाइन को ही ले लेते हैं। यहां पर हमें पीएचडी फाइल डाउनलोड कर लेनी है और साथ ही साथ डाउनलोड कर लेनी है इसकी जेपीजी पैटर्न को भी। दो पैटर्न हमने यहां पर डाउनलोड किए। ये दोनों पैटर्न्स किस काम आने वाले हैं मैं आपको ध्यान से सिखाने वाला हूं। ध्यान से समझते रहिएगा और सीखते रहिएगा। हमारे पास दो पैटर्न्स अवेलेबल हैं, राइट? मैं इसको यहां पर प्लेस कर देता हूं जो कि आपको दिक्कत ना आए। अब आपको चलना है एक दूसरी साइट पर, राइट? आपको चलना है एक दूसरी साइट पर और उस साइट का नाम है फोटोपिया। हम चलते हैं फोटोपिया पर और यहां पर आने के बाद हमें सबसे पहला जो काम करना है वो करना है अपने जो पीएचडी फाइल हमने डाउनलोड की थी। देखिए यहां पर ये पीएचडी फाइल है जो हमने डाउनलोड की थी। उस पीएचडी फाइल को यहां पर ड्रॉप कर देना है, यहां पर ड्रैग कर देना, राइट? चलिए ये हमने यहां पर अपनी उस इमेज को ड्रॉप कर दिया है। इमेज लोडिंग का ऑप्शन यहां पर आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा आज मेरा बारिश की वजह से, क्योंकि कल काफी ज्यादा बारिश हुई है,
थोड़ा सा नेट स्लो है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसलिए हमारा जो पर्टिकुलर नेट है वो नहीं चल पा रहा हमारा। मैंने इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, तो थोड़ा सा अगर लेट हो तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको आना है। अब देखिए आपके लोगों के अंदर ये छोटी सी वाटरमार्क ये भी आएगा, पीएचडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको हटाना है। तो यहां पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है सैंपल टेक्स्ट का, राइट। इस सैंपल टेक्स्ट की जो आई आइकन था, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये दिखना बंद हो जाएगा। देखिए यहां पर आई आइकन बना हुआ है, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा, ये दिखना बंद हो जाएगा आपको, राइट। यहां से हमने अपना जो है जो वाटरमार्क था वो यहां से हमने हटा दिया। अब आपको क्लिक करना है। देखिए ये यहां पर आपको जो दिखा हुआ है, यहां पर छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, राइट। इन बॉक्सेस पर आपको क्लिक कर देना है, डबल क्लिक करना है आपको इस बॉक्स पर। जैसे ही अब आप इस बॉक्स पर डबल क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, राइट। इस ऑप्शन के आने के बाद आपको इस आई आइकन पर फिर से क्लिक कर देना है और आपके सामने आपकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। अब हमें उस अपने लोगों को 3D में कन्वर्ट करना था, तो हमारे लोगों को हमें इस स्क्रीन पर लेकर आना है, और इस स्क्रीन पर लाने के लिए इस स्क्रीन के एक्चुअल साइज का हमें पता होना चाहिए। हमारे स्क्रीन का एक्चुअल साइज कैसे पता लगेगा? हमने इस लोगो के लिए यानी कि जो यहां पर हमने पैटर्न यूज किया था वुड वाला, उसकी हमने एक जेपीजी फाइल डाउनलोड की हुई है, राइट। ये हमारे पास वो जेपीजी फाइल है। हमने एक पीएचडी फाइल यूज की थी जिसको हम वहां पर यूज कर चुके हैं। हमने हमारे पास दूसरी फाइल जो है वो यहाँ पर हमारे पास जेपीजी फाइल है। इस जेपीजी फाइल को हम किसी भी फोल्डर में किसी भी टूल में ओपन करेंगे। जैसे मैंने इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में खोला है, मैं यहां से इसका साइज पता कर लेता हूं। एडिट पिक्चर पर जाकर रिसाइज के ऑप्शन पर जाकर मैं पता कर लेता हूं इसका साइज क्या है। यहां पर हमारा साइज है 4000x2667, राइट। 4000x2667 पिक्सल पर ये फाइल जो है हमारी बनी हुई है। चलिए जी, क्या करते हैं, चलते हैं एक और टूल पर जो आपको हमने बहुत पहले ही सिखाया हुआ था, कैनवा, राइट। हम चले कैनवा टूल पर और यहां पर हम डिजाइन करेंगे अपने लोगो को, राइट। हमने यहां पर देखिए, आप जब कैनवा टूल पर आते तो आपको एक मिलता है कस्टम साइज का। कस्टम साइज में हमें पता होना चाहिए कि हमारा साइज क्या था उस टूल का, याद है किसी को? 4000x2667, राइट। तो यहां पर कस्टम साइज में हम गए और कस्टम साइज में हमें लिख देना है 4000 और यहां पर 2667, राइट। क्रिएट ए न्यू डिजाइन। हमारे पास एक नया डिजाइन आ जाता है जिसका साइज वही है जो एक्यूरेट हमने अपनी जेपीजी इमेज का लिया था, यानी कि उस 3D लोगो का लिया था, राइट। यहां पर मान लीजिए हमारा कोई भी लोगो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम अपलोड सेक्शन से उस लोगो को डायरेक्टली यहां पर जो है अपलोड कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेक्शन नहीं है तो यहां पर हम एलिमेंट टूल का यूज करके जो है अपना कोई भी लोगो यहां पर डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक ये उठा लेता हूं। चलिए जी, मैं यहां पर एक लोगो आपको डिजाइन करके दिखा देता हूं कैसे हम लोगो डिजाइन करते हैं। यहां पर मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूं। चलिए जी, मान लीजिए मेरी संस्था का लोगो ये है। मैंने यहां पर इस लोगो को जो है अब डाउनलोड कर लेना है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इसको डाउनलोड करें तो पीएनजी फॉर्मेट यानी कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में ही इसको डाउनलोड करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी इमेज आप डाउनलोड करें वो आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के अंदर डाउनलोड करें। दैट्स इट। आपकी इमेज यहां पर डाउनलोड हो चुकी है। चलते हैं अपनी वापस पिछले वाली स्क्रीन पर, और यहां पर हमने ये जो डिजाइन डाउनलोड किया था इसको यहां पर हम ड्रैग कर देते हैं। देखिए ड्रैग करने के बाद हमारा जो साइज है बिल्कुल फिट आ गया है यहां पर। देखिए बराबर पूरी इमेज बराबर आ गई है। अब करना क्या है, ऐसी हरकतें मत कीजिए जो हमारे और साथी है ना उनके मन में आपके लिए गालियां निकल रही होंगी। जो भी लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट के चक्कर में इमेज खराब कर रहे हैं, राइट, जो नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े। जब आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आपकी हो जाती है, अब आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जिन ऑप्शंस का आपको याद ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन, आपको क्लिक करना है
आपको क्लिक करना है आपके इस टिक बटन पर, यानी कि यहां पर आपको टिक कर देना है। टिक करते ही आपके सामने स्क्रीन में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, राइट। और उसके बाद अभी तक देखिए यहां पर कोई चेंज नहीं है। यहां पर आप चेक करेंगे कोई चीज नहीं, यहां पर आपका वुड वाला वही आइकन है। इस प्रकार का आपको लोगो चाहिए था, यहां पर आपका लोगो कुछ ऐसा है। इसे हमें कन्वर्ट करना है यहां पर इस लोगो में। तो हमें करना क्या है, हमें एक बटन यूज करनी है, कंट्रोल एस। हमें क्या यूज करना है, कंट्रोल एस। इस ऑप्शन को यूज करते ही आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाएगा। मैंने बताया कि मेरी थोड़ी सी जो है अभी जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डाउन है। देखिए यहाँ पर पेज रिस्पॉन्सिव आ रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर लेता हूं। जैसे ही मेरी इमेज अपडेट होगी, यहाँ पर जो मैंने कंट्रोल एस का ऑप्शन दिया, जैसे ही वो अपडेट होगा तो हमें यहाँ पर ना एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेटेड। जैसे ही हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेटेड का, हमें यहां पर आकर चेक कर लेना है कि हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हुआ या नहीं। चेक कर लेते हैं। मैंने यहां पर क्लिक कर दिया। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव साइट जो है दिक्कत करेगी क्योंकि मेरा नेट स्लो है, और आपके सामने निकल कर आएगा वो बेहतरीन परिणाम जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। देखिए यहां पर अभी वेट के लिए कह रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है आज, ड्यू टू minor problems in इंटरनेट। जब तक ये अपना रिजल्ट रेडी करता है तब तक मैं आपको कुछ और विशेष चीजें बता देता हूं। इस रिजल्ट को यहीं पर छोड़ देते हैं, ये अपने रिजल्ट को जहां पर रेडी करेगा, राइट। अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, यस, वेट करने के लिए कह रहा है हमसे, हम वेट कर लेते हैं। चलिए जी, चलते हैं अपनी साइट पर। यहां पर काफी लोगों को दिक्कत आएगी जब वो किसी भी डिजाइन को डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, तो एक दिक्कत उनके सामने आती है कि यहां पर काफी सारी चीजें जो हैं, काफी सारे डिजाइन्स जो हैं वो उनको प्रीमियम में मिलते हैं, राइट। क्रिएट ए डिजाइन, चलिए मैं यहां पर आपको शो आउट कर देता हूं। जैसे हमें अपने कैंपेन के लिए चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, हमारी एनजीओ के लिए हमें चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। मैं यहां पर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म के सैंपल्स तब तक देख लेता हूं, जब तक वो साइट अपना काम कर रही है तब तक मैं यहां पर आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं। देखिए यहां पर बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेंगे और आपको लगेगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप यूज कर रहे हैं शायद वो उस लेवल का नहीं है। और जब आप कुछ इस प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म यूज करते हैं तो यकीन मानिए आपकी संस्था में लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, इस फॉर्म को भरने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक अट्रैक्टिव चीज है जो डोनर को या आपके वॉलंटियर को आपकी ओर अट्रैक्ट करती है, राइट। लेकिन यहां पर आप देखेंगे इस प्रो वर्जन पर, जैसे ही आप किसी प्रो वर्जन को उठाएंगे, तो जैसे ही आप इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो कैनवा है वो आपको कहता है कि आप इसको खरीदिए, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को आप परचेज कीजिए मुझसे। हालांकि ऐसा नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मैंने इस प्लेटफॉर्म को खरीदा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे आप इसके प्रो वर्जन को बिल्कुल फ्री एक्सेस कर पाएंगे। मैं वो तरीका आपके साथ शो कर देता हूं। आपको इस साइट पर जब आप आते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने रहता है, canva.com। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लान्स एंड प्राइसिंग का, राइट। आप चाहें तो इसके प्रो प्लान्स जो है चेक कर सकते हैं। यहां पर अगर आप कोई प्रो प्लान इससे आप खरीदते हैं तो यहां पर जो है वो कुछ चार्जेस आपसे लेता है, जैसे कि 3,999 एक पर्सन के लिए पूरे साल के लिए, ठीक है। तो आप चाहें तो 3,999 खर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे फ्री एक्सेस चाहिए सर, मैं आपके कोर्स से रिलेटेड हूं और मैंने आपका कोर्स लिया हुआ तो मुझे फ्री एक्सेस की चाहिए, तो यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलता है नॉट फॉर प्रॉफिट। ये जो कैनवा का प्लेटफॉर्म है ये सभी रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट्स के लिए बिल्कुल फ्री होता है। सिर्फ यहां पर आके आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, राइट। यहां पर अप्लाई नाउ, इट्स फ्री, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप अपने संबंधित मेल के द्वारा या किसी भी माध्यम से आप यहां पर इसको जो है कंटिन्यू कर पाएंगे, राइट। और जो भी यहां पर ऑप्शंस मिलते हैं आपको उन ऑप्शंस को आपको जो है फिल करते हुए जाना है। मैं एक लाइव एप्लीकेशन आपको जो यहां पर करके बता देता हूं। चलिए जी, कैनवा पर चलते हैं। यहां पर फ्री टूल्स
हमें यूज करना है, क्योंकि इसके प्रो वर्जन के अंदर डिजाइन बहुत शानदार हैं। जब आप अपनी संस्था के लिए कोई प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो यहाँ पर डिजाइन बहुत शानदार हैं। उन शानदार डिजाइन को अगर आपको यूज करना है तो आपके पास इसका प्रो वर्जन होना चाहिए, जो कि मैं आपको आज बता रहा हूं कि कैसे आप इसको जो है फ्री एक्सेस कर पाएंगे। यहां पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है और अपनी एनजीओ का नाम यहां पर जो है आपको चूज कर लेना है। आपका नॉन प्रॉफिट किस प्रकार का है, तो यहां पर हमें सेलेक्ट करना है रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या सिलेक्ट करना है? रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तब तक मैं यहां साथ साथ चेक करता रहता हूं कि हमारी जो है फाइल रेडी हुई है या नहीं। आई थिंक सो यहां पर कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें। वापस स्टार्ट कर देते हैं इसको, और तब तक ये हमारा रिजल्ट रेडी रखेगा। चलिए जी, आज थोड़ा सा सर्वर स्लो है। वापस एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा आपका पैटर्न। हम यहां पर थे, हमें करना क्या है, सबसे पहले ये जो वाटरमार्क है इसको हटाने के लिए जो सैंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम आई बटन पर क्लिक करके इसको गायब कर लेते हैं। उसके बाद ये जो वुड वाला आइटम लिखा हुआ है यहां पर, इसमें छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये नजर आ रहे हैं सभी को। यहां पर अंदर एक छोटे छोटे बॉक्स हैं यहां पर, राइट, ये वाले जो मैंने पॉइंट आउट किए हुए, ये वाले जो है छोटे छोटे बॉक्स यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। इस बॉक्स पर आपको जो है डबल क्लिक करना होता है। डबल क्लिक के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। इस पर आने के बाद हमें वापस जो है इस आई आइकन पर क्लिक करना है, जिससे वुड वाला जो मैटर है आपका वो गायब हो जाए। और फिर हमें अपलोड कर देना है वो डिजाइन जो हमने अपने लोगो के लिए बनाया था, जो हमारा खुद का लोगो है वो अपलोड कर देना है। इसके बाद करना है हमें क्लिक इस टिक ऑप्शन पर। टिक ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फ्री ट्रांसफॉर्म का आपका बटन जो है ओके हो जाता है, और आपको कर देना है कंट्रोल एस पर क्लिक और वेट करना है इसके रिस्पॉन्ड करने के लिए। चलिए जी, जब तक हमारी साइट रिस्पॉन्ड करती है तब तक मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने संस्था को कैनवा फॉर नॉन प्रॉफिट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर फॉर नॉन प्रॉफिट पर आपको जाना है और आपकी कंट्री वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है, और संस्था का नाम यहां पर जो है सर्च कर लेना है। अगर आपकी संस्था यहां पर शो आउट हो जाती है, दैट मीन्स कि आप डायरेक्टली जो है यहां पर अपनी संस्था को सर्च कर पाएंगे। अगर आपकी संस्था का नाम यहां पर जो है सर्च नहीं होता है तो आप कैन नॉट फाइंड माई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक कीजिएगा, और यहां पर अपनी संस्था का नाम आप जो है लिख सकते हैं, माधव जन कल्याण फाउंडेशन, जैसे मैंने अपनी संस्था का नाम यहां पर लिख दिया है। राइट, यहां पर आपको अपनी वेबसाइट लिखनी होती है, जो भी आपकी वेबसाइट है, माई एनजीओ वेबसाइट .org, जो भी आपकी वेबसाइट हो वो आपको एड्रेस डालना है। एंटिटी नेम, आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से रजिस्टर्ड हैं, आप जहां से भी रजिस्टर्ड हैं, आपके पास अगर एनजीओ दर्पण का डाउनलोडेड है तो आप एनजीओ दर्पण सेलेक्ट कर सकते हैं, और वहां पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन आईडी के अंदर वो दर्पण आईडी आप यहां पर जो है अपनी डाल सकते हैं। मान लीजिए जो भी आपकी आईडी हो वो आप यहां पर प्लेस कर पाएंगे, या रजिस्ट्रेशन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो यहां पर आप जो है रजिस्ट्रेशन को टैग कर पाएंगे, और इसको आपको जो है कंटिन्यू कर देना होता है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, और अपना ईमेल एड्रेस देना है। और कोशिश कीजिएगा कि यहां पर जो अपना आप मेल आईडी देते हैं वो ईमेल आईडी, हालांकि अब ये एडिट नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी लॉगिन थे, तो आपको अपना फर्स्ट नेम और यहां पर अपना जो है लास्ट नेम दे देना होता है, और इसको जो है कंटिन्यू करके सबमिट कर देना होता है। चलिए जी, अपने नॉन प्रॉफिट के ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, यानी कि आपका जैसे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लेटर सर्टिफिकेट हो, यानी कि 12A ITG आपको यहाँ पर देना है। ATG ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट का मतलब है ATG आपको देना है। कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या कोई गवर्निंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आप चाहें तो अपना संस्था का रजिस्ट्रेशन की कॉपी या अपनी संस्था का जो एनजीओ दर्पण का कॉपी है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करते ही इस पे जो है सबमिट का ऑप्शन आपका आ जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ भी चीज जो है अपलोड करके एक बार दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर किया, ये सबमिट का बटन यहाँ पर काम कर जाएगा और आप इसको जो है सबमिट कर पाएंगे। 24 से 72 घंटे के अंदर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है और आपके पास एक मेल आ जाता है कि अब आप कैनवा को जो है बिल्कुल फ्री एक्सेस कर पाएंगे। फ्री एक्सेस का मतलब समझते हैं, जितने भी टूल्स मैंने वहां पर आपको बताए थे, यानी कि इस 3D प्रोग्रामिंग के अंदर, 3D मॉडलिंग के अंदर आपको जो भी काम करना हो, व्हाटएवर, आपको अपनी संस्था के लिए जो है पोस्टर डिजाइनिंग करनी है, पंपलेट डिजाइनिंग करनी हो, पहला काम आपका इसी से आके शुरू होगा, कैनवा से।
आपको लेटर हेड बनाना हो, कवर लेटर बनाना हो, ज्वाइनिंग लेटर बनाने हो, एप्लीकेशन फॉर्म बनाने हो, आईडी कार्ड्स बनाने हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी हो, पोस्टर डिजाइनिंग करनी हो, सबसे पहला काम आपका कैनवा से शुरू होगा। और उसके बाद उसकी एडवांस फीचर्स को यूज करने के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जो हमने उस कोर्स के अंदर आपको बताए और सिखाए हुए हैं। चलिए जी, अब चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन पर और चेक करते हैं कि हमारा जो वर्क था वो कंप्लीट हुआ या नहीं। हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर वापस, और आई थिंक सो अभी तक यहां पर इसने जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी इंटरनेट की समस्या है, साइट ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, वापस करते हैं और फोटोपिया पर चलते हैं वापस। एक ऐसा बेहतरीन टेम्पलेट, एक ऐसा बेहतरीन 3D लोगो जो आप विद इन सेकेंड्स बना सकते हैं। चलिए, वो अगर साइट वर्क नहीं करे तो उसका भरोसा नहीं करते हैं, हम चलते हैं दूसरी साइट पर। आपको टाइप करना है रेंडर फॉरेस्ट। चलिए जी, आपको टाइप करना है क्या, रेंडर फॉरेस्ट। यहां पर आप जाएंगे फ्री ऑनलाइन लोगो मेकर, आपको अपना ऑनलाइन जो है लोगो बनाना है, राइट। यहां पर आपको सबसे पहले अपनी कंट्री को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कोई भी कंट्री यहां पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो भी यहां पर फिलहाल है बना रहने देते हैं। चलिए, हम चलते हैं अपने ब्रांड नेम पर। मेरे ब्रांड नेम को मैं यहां पर डाल देता हूं, जिसका भी मुझे लोगो चाहिए। क्रिएट योर लोगो। यहां पर ये कुछ जानकारियां मुझसे और पूछेगा कि आपका टैगलाइन बताइए। मैं यहां पर अपना एक टैगलाइन डाल देता हूं, हेल्पिंग एनजीओज, और डिस्क्राइब कर दीजिए कि आप क्या हैं। वी आर ए लीडिंग, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और यहां पर आपको इस एआई, लेट एआई पिक फॉर यू, इसको ही सिलेक्ट रहने देना है। और चलते हैं रिजल्ट्स की ओर। सेकंड्स काउंट कर लीजिएगा प्लीज, सेकंड्स काउंट कर लीजिएगा प्लीज। यहां पर बहुत सारे लोगोज आपके लिए बनकर आ जाते हैं आपकी संस्था के हिसाब से। आपको वेबसाइट पे यूज करना, आप इस प्रकार का लोगो यूज कर सकते हैं। आपको जनरल लोगो यूज करने हैं, आप इस प्रकार के लोगोज यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट्स आपको जो है सजेशंस देगा कि किस प्रकार का आपको लोगो चाहिए। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ये आपको देगा। शायद इन एग्जांपल्स में आपको उतना मजा ना आए जैसे इसने लेटर हेड के लिए हमें दिया। चलिए जी, चलते हैं फोटोपिया पर और दिखाते हैं आपको कि कैसे आप अपने खुद का जो एग्जिस्टिंग आपका लोगो है उसको आप 3D में कन्वर्ट कैसे करेंगे। थोड़ा सा साइट स्लो है, उसके लिए माफी चाहूंगा मैं आपसे। आई थिंक सो दिस साइट इज स्लो। चलिए, क्योंकि हमारे साथ काफी सारे जो साथी हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा साइट स्लो है। हम यहां पर चलते हैं ओपन फ्रॉम कंप्यूटर। मैं कोई भी हमने जो स्क्रीन्स डाउनलोड कर रखी थी वहीं पर चलते हैं वापस। और यहां पर वुड इफेक्ट को मैं अपडेट कर देता हूं। हमारी इमेज लोड हो रही है, लोडिंग का ऑप्शन है आपके पास। और ऐसे मजेदार टूल्स, जिन टूल्स को यूज करके आप बेहतरीन सी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, अपने डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, अपने पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने लोगोज आप क्रिएट कर सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए अपने आप लोगोज बनाकर दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें इस टूल में आपको मिलने वाली हैं। चलिए जी, यहां पर हमें करना था इस लिंक पर डबल क्लिक और गायब करना था इसके वर्ड वर्जन को, और यहां पर हमें अपलोड कर देनी थी वो लोगो जो हमने अपने लिए ऑलरेडी क्रिएट किया है। ये लीजिए जी, कर दिया हमने यहां पर डाउनलोड। अब हमें करना है केवल टिक को ओके, और टिक को ओके करने के बाद कुछ सेकंड्स हम वेट कर लेते हैं। देखिए यहां पर वेटिंग फॉर दिखा रहा है कुछ, एक बार इसको पूरा हो जाने देते हैं। वेटिंग फॉर सिक्योर,
यस, और अब करते हैं कंट्रोल एस। आपको क्या दबाना है? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस को हमने प्रेस कर दिया है और वेट करते हैं उस नोटिफिकेशन का जब ये हमसे कहता है कि आपका जो है अपलोड कंप्लीट हो चुका है। यहां पर एक नोटिफिकेशन हमें और आपको शो होगा। वेट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि साइट रिस्पॉन्डिव हो जाए। हमारा नेट देखिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेटेड का ऑप्शन हमारे पास यहां पर दिख गया। हमें कुछ सेकंड्स का और वेट कर लेते हैं और यहां पर जो है हम क्लिक कर देते हैं। राइट, अब हमने यहां पर क्लिक कर दिया, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे ही हमें साइट रिस्पॉन्ड करेगी तो हमारा लोगो किस प्रकार का दिखाई देने वाला है एक बार उसको जो हम चेक कर लेंगे। चलिए जी, तब तक ये अपना रिस्पॉन्ड तैयार करे, मैं आपको कुछ और फीचर्स दिखा देता हूं। मैंने आपको बताया था रेंडर फॉरेस्ट। चलिए जी, रेंडर फॉरेस्ट पर चलते हैं। यहां भी मैं आपको कुछ लोगोस दिखा देता हूं। स्टार्ट फ्री नाउ पर क्लिक किया हमने। यहां पर हम आए मॉकअप्स के लिए। देखिएगा, मॉकअप्स पर आने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है डिजाइन दिखाता है। यहां पर आपको दिखाता है रियलिस्टिक लोगो मॉकअप। राइट, हमें रियलिस्टिक लोगो मॉकअप पर आना है और अब वो चीज आपको जो लगेगा कि हाँ मजा आया। कैसा लोगो चाहिए आपको? इस टाइप का, इस टाइप का, जिस भी टाइप से आपको अपना लोगो चाहिए उस टाइप को आपको यहां पर सिर्फ सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं यहां पर किसी भी एक पैटर्न को यूज कर लेता हूं। एड योर इमेज हेयर पर देखिए, मुझे यहां पर कुछ इस प्रकार से अपना लोगो चाहिए। यहां पर क्लिक करना है, फाइल को अपलोड करना है। फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने ये वाला लोगो अपने लिए बनाया था। चलिए जी, इसको मैं चाहूं तो थोड़ा सा ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूं, साइज को घटा बढ़ा सकता हूं। मैंने ओके किया और आपके सामने चंद सेकंड्स के अंदर आपका 3D लोगो रेडी। सेकंड्स काउंट कर लीजिएगा प्लीज। राइट, हेयर इज योर 3D लोगो। चेंज करना है, अपलोड फाइल्स, फिर से चलता हूं। मुझे ये इमेज ठीक लगी या कोई और लोगो, जो भी आप लोगो लेना चाहे। मान लीजिए मैं इस डिजाइन को एक बार चेक कर लेता हूं। पहले ये चेक कर लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यस, पीएनजी फाइल में है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के अंदर है। नहीं, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में शायद नहीं है। और कोई ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड उठा लाते हैं। चलिए कैनवा से लेते हैं और कोई ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, कस्टम डिजाइन छोड़िए, यहां से हम लेते हैं लोगो। कोई बढ़िया सा लोगो निकाल कर लेकर आते हैं। यहां पर हमारे पास आ गए हमारे लोगो टेम्पलेट्स। एक नहीं, कई टूल्स मिलेंगे आपको, कई टूल्स। घबराइए मत, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। एक काम नहीं करेगा दूसरा अवेलेबल, दूसरा काम नहीं करेगा तीसरा अवेलेबल है। चलिए जी, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। मान लीजिए मेरा ये लोगो है और मुझे इसको यूज करना है। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ यहां पर इसको किया डाउनलोड। और बस डाउनलोड करते समय ध्यान रखना है, मुझे ट्रांसपेरेंट इमेज के अंदर इसको लेकर आना है। देखिए, ट्रांसपेरेंट इमेज के अंदर जाते ही मुझसे कहेगा कि आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मुझे अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास इसका जो है फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। आई थिंक सो मेरी साइट अब काम कर गई है या नहीं। फोटोपिया ने शायद काम अभी नहीं किया है। कोई बात नहीं, साइट स्लो है शायद, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जी, हमें आना था कैनवा के अंदर और कोई भी डिजाइन हम यहां से जो है डाउनलोड कर लेते हैं।
चलिए जी, लोगो को डाउनलोड करना है हमें। कोई भी फाइल उठाई हमने यहाँ से, लोगो टेम्पलेट्स हमारे सामने हैं। चाहे यहाँ पर कोई भी वर्जन क्यों ना हो, आप उस वर्जन को यूज कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर काफी सारे वर्जन्स आपको मिलते हैं, और जो वर्जन हम उठा रहे थे वहां से सेम उस वर्जन को उठा लेते हैं। इस साइट पर हम किसको डाउनलोड करने वाले थे? चलिए जी, प्रो वर्जन 1 of 2। कोई अच्छा सा डिजाइन नहीं आ रहा, ये था डिजाइन वो रेस्ट। यस, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इसको हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं अपने पीएनजी फॉर्मेट में। यहां पर आने के बाद हमें इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ही डाउनलोड कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का ऑप्शन आपके पास तभी आएगा जब आप, मैं वापस उसी साइट पर चला गया। पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं मेरे फ्री अकाउंट से, जो कि मुझे दिया हुआ इन्होंने यूज करने के लिए, दैट्स फॉर फ्री यूजेस। ग्रेट, लीजिए। सर बिल्कुल, मैं 2 दिनों से अवेलेबल नहीं था सर। 3 दिनों से बिल्कुल मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ आपको, क्योंकि अ, घर में सिस्टर की जो है डिलीवरी हुई, और सिस्टर के यहाँ बेटी हुई है। एक बार फिर से मामा बना हूँ मैं। छोटी सिस्टर के यहाँ बेटी हुई सर, इसलिए थोड़ा सा वहाँ बिजी था, तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। और आपने देखा भी होगा कि मैं जो है काफ़ी सारी जगह जो है प्रेजेंट नहीं हो पाया। चलिए जी, देखिए यहाँ पर मैं किसी भी लोगों को ले लेता हूँ, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं किसी भी प्रो वर्जन को यूज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है प्रो वर्जन के लिए नॉन प्रॉफिट्स की परमिशंस हैं। जो एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया, उस एप्लीकेशन प्रोसेस के माध्यम से देखिए, यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आपके पास प्रो वर्जन होना चाहिए, यानी कि आप नॉन प्रॉफिट के लिए इसको अप्लाई कर दीजिएगा, तो आप इसको बिल्कुल फ्री एक्सेस कर पाएंगे। मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर जो है डाउनलोड कर चुका हूँ, और चलते हैं मॉकअप के अंदर, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दूसरा लोगो जो मैंने अभी डाउनलोड किया। ये लीजिए जी, ये हमारे पास हमारा लोगो आ चुका है, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। ये इसको तुरंत विद इन सेकेंड्स कन्वर्ट कर देगा आपके 3D लोगो के अंदर। ऐसे बहुत सारे टूल्स, ऐसे बहुत सारे टूल्स, आपको जितने भी टूल यूज करने, आपको जिस भी माध्यम से आपका चाहिए हो, आपको इस प्रकार से चाहिए, आप इस पे यूज कीजिए। देखिए, किसी भी टूल को आप यूज कीजिए, एक बेहतरीन सा डिजाइन, एक बेहतरीन सा 3D लोगो आप अपनी संस्था के लिए बना सकते हैं, और आप अदर्स दूसरे एनजीओ को भी आप जो है बनाकर दे सकते हैं। देखिए, बड़े ही प्यारदार, बड़े ही मतलब शानदार और बड़े ही प्यारे आउटलुक्स देख रहे हैं आप सभी। कितने प्यारे डिजाइन्स बनकर आ रहे हैं आपके 3D के अंदर। और शायद अगर आप सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 दिन सर बिल्कुल भी नहीं आ पाया, इसका कारण यही था कि मैं थोड़ा सा वहां पर बिजी था। आप अपने किसी भी प्रकार के लोगो डिजाइन्स को बेहतरीन बना सकते हैं, और एक से एक बेहतरीन डिजाइन्स को आप यूज कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी साइट्स आपको दी गई हैं जहां पर आप अपने क्लाइंट की प्रेफरेंस के हिसाब से आप बहुत सारे टूल्स यूज कर पाएंगे। सभी टूल्स को कैटेगराइज किया हुआ है कि अगर आप वेबसाइट के लिए अपना कोई लोगो बनाने वाले हैं तो आप इस टूल का यूज कीजिए, आप यूट्यूब के लिए लोगो बना रहे हैं तो इस टूल का यूज कीजिए, आप अपने जो है लेटर हेड के लिए बना रहे हैं अपने लोगों को तो आप इस टूल का यूज कीजिए। यानी कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको टूल्स वहां पर जो है सजेस्ट किए गए हैं। आप अपने टूल्स के माध्यम से, इन टूल्स के माध्यम से आप अपनी एनजीओ की वेबसाइट को, अपने लोगो को आप जो है 3D कन्वर्ट कर पाएंगे। अपनी जो भी जरूरतें हैं आपकी संस्था में,
चाहे आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो, चाहे आपको जो है कोई लेटर हेड डिजाइन करना हो, वट आपको जो भी काम करना हो, वो सारी चीजें यहाँ पर आप तुरंत एक्सेस कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको सिखाई गई हैं। थैंक्स ए लॉट सर आप सभी को। और स्पेशली इसी खुशी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कोर्सेज आपने देखे, ये ओवरऑल आपकी डेवलपमेंट के लिए तैयार किए गए हैं। और जब इन कोर्सेज को अगर आप एक्सेस करते हैं, मैं आपको शो आउट कर देता हूं वापस फिर से, हर एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए उसकी अपनी एक फीस रहती है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि हर एक कोर्स के लिए पर्टिकुलर उसकी एक फीस है जिसको आप पे करके एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन यहां पर आप सभी लोग अपना समय निकाल कर आए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ एक ऑफर प्राइस स्पेशली आज के लिए जरूर शेयर करना चाहूंगा, स्पेशली आज के लिए। और सबसे बड़ी खुशी क्योंकि आप सभी लोग मेरी तरह जो है, आप सबको बधाइयां कि आप लोग मामा हेलो, बने हैं। नमस्कार, सत श्री चलिए जी। अकाल, आदाब सभी एनजीओस का। हालांकि मैं इस कोर्स को जब आप एक्सेस करते हैं, सभी को पता है कि इस कोर्स के लिए, कंप्लीट कोर्सेज के लिए अलग अलग फीस हैं, लेकिन आप चाहें तो इस कोर्स को अभी इस सेशन के दौरान 9999 यानी कि 9,999 में एक्सेस कर पाएंगे। एक ऐसी कीमत जो आपकी सक्सेस के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि मैं कल परसों जो है मामा बना हूं, तो एक खुशी की बात है और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी खुशियां आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी करंटली 20 पार्टिसिपेंट्स, अगले 20 प्रतिभागी, अगले 20 एनजीओज जो इस कोर्स को एक्सेस करना चाहें, वो इस कोर्स को मैं अभी आप लोगों के लिए स्पेशल प्राइस के अंदर ऑफर कर रहा हूं। और अभी का स्पेशल प्राइस होगा 4,999 4,999 ओनली। मैं अभी इस लिंक को एक्टिवेट कर दे रहा हूं और ये लिंक आपके सामने ही अवेलेबल है, यानी कि सेम आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है जहां आपको दिख रहा है 999 ओनली। यहीं पर क्लिक करने के बाद आप इस कोर्स को 4,999 में एक्सेस कर पाएंगे। केवल पहले 20 एनजीओस, ओनली 20 एनजीओस कैन एक्सेस द सेम कोर्स, फुल कोर्सेज। जितने भी चीजें हमने आपको बताई, जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए, 32 प्लस कोर्सेज हैं जिनको आप अभी का अभी केवल 20 एनजीओस 4,999 में एक्सेस कर पाएंगे। पहले 20 पार्टिसिपेंट्स के लिए मेरी ओर से शुभकामनाओं के साथ ये प्यारा सा ऑफर है आपके लिए। जो भी एनजीओस इन सभी कोर्सेज को एक्सेस करना चाहें वो कर सकते हैं। और अभी के लिए 20 एनजीओस के लिए, पहले 20 पार्टिसिपेंट्स के लिए ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4,999 में अवेलेबल है। आपको यहां पर आकर साइट पर आना है, यहां पर आते हुए आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है जहां पर ये आपको बता रहा है कि 9,999 रुपए आपको पे करने हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैंने आपके लिए यहां पर एक्सेस रेट घटा दिए हैं, जो कि इस समय सिर्फ ऑफर प्राइस 4,999 है, केवल 20 एनजीओस के लिए। यहां पर जो कोर्सेज आपको मिलते हैं, इस 4,999 में आपको सभी के सभी 32 कोर्सेज की एक्सेस मिलती है, जिनमें से ये सारे कोर्सेज, जैसे अगर हम अभी बात कर रहे थे हमारे एक कोर्स की जिसके अंदर हम सीख रहे थे 3D मॉडलिंग ऑफ द एनजीओस, अगर मैं उस कोर्स की बात करता हूं तो केवल और केवल उस कोर्स की जो कीमत है, मैं आपको शो आउट कर देता हूं। 3D मॉडलिंग ऑफ एनजीओस की कोर्स की कीमत है 1,999। जो लोग चाहें कि उन्हें पूरा प्लेटफॉर्म एक्सेस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 3D मॉडलिंग करनी है एनजीओस की, तो वो 1,999 में इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है और आप पेमेंट ऑप्शंस पर जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। रिजल्ट्स, मेन बात आती है सर रिजल्ट्स की। लोग रिजल्ट्स पा रहे हैं और लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस आपके सामने हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स आपके सामने हैं, लोग रिजल्ट्स पा रहे हैं। और हाँ, अब बात करते हैं, जब तक लोग एक्सेस कर रहे हैं अपने कोर्सेज को, मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको साइट पर जाना है। साइट पर जाकर जहां पर आपको नीचे ऑप्शंस में जो ऑप्शन आपको मिल रहा है 999 का, 9,999 का जो हेलो, ऑप्शन आपको मिल रहा है, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी एनजीओ
यहां पर आपको क्लिक करना है और आप इस कोर्स को अभी का अभी 4999 में एक्सेस कर पाएंगे। 4999 में आप अभी का अभी इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, जो कि पहली 20 एनजीओ के लिए प्राइस ऑफर्ड है। 20 के बाद कोई भी नई 21वीं संस्था इसको ऑफर को एग्जिट नहीं कर पाएगी अगर आप लेट हो जाते हैं तो। ओनली 4999, यहां पर आपको क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करना है आपको, और आप इस कोर्स को 4999 में एक्सेस कर पाएंगे। चलिए, जब तक लोग इस कोर्स को एक्सेस करते हैं तब तक मैं कुछ और जानकारी आपके साथ शेयर कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कहां जाना है और कैसे इस कोर्स को एक्सेस करना है, राइट। मैं चलता हूं हमारे ऑडियंस की ओर। रिकॉर्डिंग क्यों स्टॉप हो गई? चलिए, उसको यूज करने के बाद हमारी कुछ संस्थाओं ने 8 लाख, 4 लाख, एक संस्था ने 3.5 लाख, एक संस्था ने 6 लाख, एक संस्था ने 9 लाख, एक संस्था ने 13 लाख, एक संस्था ने 32,000, एक संस्था ने 6,000। ऐसी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसका मैं अगर परसों तक का टोटल करूं तो मोर देन 1 CR and 40 लाख रुपीस की फंड रेजिंग की है। एक ग्रैंड सैल्यूट इन संस्थाओं के लिए। आपके पास क्या शब्द हैं बताइएगा जरूर प्लीज। 1 करोड़ 40 लाख की अभी तक फंडिंग्स की है हमारी संस्थाओं ने उस डोनर डाटा से। रवि शर्मा जी, सर आपने भी की, आपको भी बधाई हो सर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको भी। बिल्कुल सर, मेरे को वर्बली अब सबके याद नहीं है तो मैंने सभी को सिर्फ यहां पर इंक्लूड कर दिया है कि टोटल हमारी संस्थाओं ने पिछले 3 वीक में क्या क्या किया। दूसरा रिजल्ट हम बात करते हैं वेबसाइट मैनेजमेंट की, जो आपको सिखाया गया था वेबसाइट मैनेजमेंट। वहां से हमारी लगभग 71 एनजीओ के मेरे पास फीडबैक्स आए थे, जिनमें से कुछ के स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो कि मैंने अभी, आप चेक करेंगे अगर उन स्क्रीनशॉट्स को, मैंने कुछ समय पहले ही उन स्क्रीनशॉट को सर्च किया व्हाट्सएप में आपके, और फिर उनको स्क्रीनशॉट के रूप में कन्वर्ट करके वहां पे रखा हुआ था। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर पाऊंगा। अगली वर्कशॉप के अंदर मैं सभी के स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। मैं अपनी टीम को निर्देशित कर देता हूं कि वो इस चीज पर वर्क करें, सबके स्क्रीनशॉट लेकर रखें, और अगली वर्कशॉप में हम आपके साथ जो है सारे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल जो फीडबैक आए हैं वो हैं 71 एनजीओ के, जिनमें से 36,000, 2,35,000, 1,80,000, 1,96,000, 6 लाख समथिंग, 2,97,000, 5,09,600। इस प्रकार से टोटल 71 एनजीओ ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है वेबसाइट मैनेजमेंट में, और ये सभी ऑर्डर्स उन्होंने खुद जनरेट किए हैं, और साथ ही साथ कुछ वर्क टीम को प्रोवाइड किया, कुछ काम को हम आपके साथ लाइव क्लासेस में आपको सिखाते जा रहे हैं। चलिए जी, डोनर्स डाटा का जो आइडियाज हमने आपको दिया था उसमें 15 लाख प्लस की जनरेशन तो सिर्फ एक संस्थान की है। अगर मैं बात करता हूं फ्रीडम फ्रॉम कैंसर फाउंडेशन, 5-5 लाख रुपए की लगातार 3 डोनेशंस वो उठा चुके हैं महासंघ से जुड़ने के बाद पिछले 3 महीने के अंदर। बहुत ही शानदार रिजल्ट। ये मैं आपको ओवरऑल रिजल्ट बता रहा हूं, जो लोग राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध होकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जिन साथियों ने हमसे प्रपोजल राइटिंग सीखी थी, और इसके अलावा 2 पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रपोजल राइटिंग सीखी नहीं, साइट पर जाकर जो हमारा दूसरा चैनल है, एडिशनल चैनल जो हमने आपको दिया, वहां पर हम अपनी सभी रिकॉर्डिंग्स को प्लेस करते हैं। उन रिकॉर्डिंग से सीखने के बाद अपने प्रपोजल्स रेडी किए और उनको लगाया और उनको सक्सेस मिली है। ऐसे 2 हमारे पास, एकलव्य कह लीजिए, उनको कुछ भी कह लीजिए, ऐसे 2 हमारे पास शिक्षणार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियोस के माध्यम से सीखा और अपने ग्रांट एप्लीकेशन सक्सेस ली। टोटल 44 प्रोजेक्ट्स हमारे पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो हमारे लर्नर्स हैं उनके कंप्लीट हुए हैं पिछले 3 महीनों के अंदर। ये रिजल्ट है आपके सीखने का, आपकी एकाग्रता का, कि जो आप आज सीखते हैं उसको आप कल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और ये सभी फीडबैक्स मैं नोट करके रखता हूं हमेशा, और अगली वर्कशॉप में कोशिश करूंगा कि आपके साथ ये सभी फीडबैक्स जो है लाइव स्क्रीनशॉट शेयर किए जाएं। कुछ साथियों के सवाल थे कि सर लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमें अभी नहीं मिली, एक्सेस नहीं मिली है। मैं उन सभी साथियों को एक बार रीडायरेक्ट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर कुछ चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा।
उस चीज पर ध्यान से आप देख लीजिए और उसको समझ लीजिएगा प्लीज। आई थिंक सोसाइट ही अभी स्लो है बहुत। चलिए एक लास्ट प्रयास और कर लेता हूं, अगर बात बन जाती है तो। नहीं तो ऑलरेडी हम आपको रेंडर फॉरेस्ट बता चुके हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ और आता। इसके रिजल्ट की तो बात ही कुछ और है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है क्योंकि मेरे यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है, तो आप लोग जरूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं है, और मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूं, एक बार ये बग्स ले ले, और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल कर आता है। दादा स्क्रीन शेयर करो। हाँ मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं थी? यस दादा। है? अच्छा कुछ लोगों के साथ स्क्रीन शेयर है, कुछ के साथ नहीं है। हाँ आपके साथ शायद होगी क्योंकि आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर है ना। हो रहा है दादा। जी 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 जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए मैं आपको बताने वाला था कि कैसे आपको एक्सेस मिलती है, राइट। चलते हैं आपकी एक्सेस की ओर, क्योंकि ये तो अपना काम करते रहेंगे। आपको करना क्या है, जिन लोगों को एक्सेस नहीं मिली है वो लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, और प्लीज उसके बाद मुझे कोई ना कहे कि सर एक्सेस नहीं मिली मुझे। ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन लोगों को एक्सेस नहीं मिल पाई थी, आपको यहां पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, राइट। रजिस्टर पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट अपना क्रिएट किया हुआ है तो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मुझे भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड। मैं आपकी एक्सेस जनरेट कर आपको जो है इंटीमेट करवा देता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के हो चुके हैं। लगभग 700 कुछ एनजीओ को हम एक्सेस दे चुके हैं, और बची हुई जो हमारी एनजीओ है उनको एक्सेस हम आज की डेट में प्रोवाइड कर देंगे, आज और कल की डेट में। तो जिन भी साथियों को एक्सेस नहीं मिली थी, आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टीम से मेरा निवेदन है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, चैट बॉक्स के अंदर प्लीज। आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें भेज देना है, और जिस कोर्स के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका सबमिशन जो प्रूफ है आपका वो भेज दीजिएगा, आपको वो एक्सेस प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, कि हमारी अगली वर्कशॉप जो है लखनऊ में होने जा रही है 23 और 24 सितंबर को, जिसकी रजिस्ट्रेशन लाइंस ओपन कर दी गई हैं, जो भी साथी, जो भी प्रतिभागी लखनऊ वर्कशॉप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें वो तत्काल संपर्क कर सकते हैं। कल सुबह से जो रजिस्ट्रेशन लाइंस है वो ओपन कर दी जाएंगी। कुछ लो सिस्टम परफॉर्मेंस की हमारे पास इंडिकेशंस आ रही हैं। ओके, शायद हम बहुत ज्यादा टैब खोल चुके हैं। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। चलिए जी, एक बार इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेट की थोड़ी सी समस्या है। चलिए जी, हमारी वर्कशॉप के रजिस्ट्रेशन जो है कल मॉर्निंग से ओपन कर दिए जाएंगे, तो आप लोग जो है अपनी वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। स्क्रीन शेयर हो रही होगी सर सभी के साथ? यस दादा। थैंक यू। एक लास्ट ट्राई और करके देख लेते सर, आपका
क्योंकि यहाँ का जो रिजल्ट है ना वो बड़ा ही शानदार है। मैं यहाँ पर कुछ और लोगो यूज कर लेता हूँ। चलिए, मेरे पास कुछ और लोगोस बने हुए पड़े हैं, मैं उनमें से कोई लोगो यूज कर लेता हूँ। एंड हियर वी आर, हमारे पास और कोई डिजाइन, एक ये डिजाइन यूज करके देखते हैं हम क्या है इसमें। अच्छा, ये तो इसी का है, वुड इफेक्ट। हमने एक और डाउनलोड किया था ना अभी भी, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, और हम ले लेते हैं एक बार वुड डिजाइन। बहुत सारे साथी हमारे जो है ना मेल चेक नहीं करते हैं, आपका मेल चेक करते रहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है सर। आपको जो लिंक्स मिलते हैं, जो लोग रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को कोर्स के लिए, याद रखिएगा आपको लिंक्स के माध्यम से क्लासेस के लिंक दिए जाते हैं। आप अपना मैसेज नहीं खोल के देखते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूं आपको। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अपने मैसेज लिंक को ओपन नहीं करते हैं। आपको सर डेली क्लासेस दी जा रही हैं, आप अपना मेल खोल के नहीं देखेंगे, व्हाट्सअप नहीं किया जाएगा सर किसी को भी क्लासेस के रिगार्डिंग। क्लासेस के रिगार्डिंग किसी को भी अलग से व्हाट्सअप नहीं किया जाएगा। आप अपना मेल खोल के देखा करें हमेशा, जिससे कि आपको पता लग जाए कि कब कौन सी जो है क्लासेस होने वाली हैं, राइट। चलिए, मैं यहां पर इसको ओके करके देख लेते हैं एक बार। जिन भी साथियों के सवाल थे कि उनको एक्सेस नहीं मिली है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है क्रिएट कर लेनी है। क्रिएट करने के बाद आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप करने के बाद आपको आपकी एक्सेस जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी टीम की ओर से। स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेटेड, चेक करते हैं यहां पर क्या मैसेज आ रहा है हमारे पास अब। जिन भी साथियों को रिजल्ट एक्सेस प्रोवाइड नहीं हुए थे, ध्यान रखिएगा कि आपके एक्सेस के लिए आप अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपके एक्सेस रेडी करके आपको दे दी जाएंगी सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से। हमारी ओर से आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आपकी एक्सेस आपको प्रोवाइड कर दी गई है, दैट्स इट। आपको फिर कुछ नहीं करना है। अपने लॉगिन एक्सेस का यूज करके आप जो है सभी कोर्सेज को, या जो भी कोर्स आपने रजिस्टर किए होंगे उनके लिए आप जो है एक्सेस ले पाएंगे। ऑलमोस्ट डन, टीम डन, थैंक यू। जो ऑफर प्राइस आपको दिए गए थे उसके अंदर रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब बाकी के जो भी लोग हैं वो 9,999 यानी कि 9,999 रुपए में आप एक्सेस कर पाएंगे सर। लिंक को रात 12 बजे तक के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है ऑफर प्राइस, क्योंकि नेक्स्ट सेशन के अंदर हमारे 9,999 के एक्सेस को अब हटा दिया जाएगा। अब कोर्सेज आपको जो है नॉर्मल प्राइसेस में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू, और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार आप हमारे साथ अपनी वर्कशॉप में जुड़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। जो साथी अपने आप को फुल कोर्सेज में एनरोल कर चुके हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, उनके साथ डेली वर्जन्स, डेली क्लासेस ली जा रही है। आपका मेल हमेशा चेक करते रहिएगा। जिन साथियों को एक्सेस नहीं मिली है, those participants who have enrolled for any one of the courses or above the full courses and did not get their access, they will have to share their login credentials with our site। हमारी साइट पर जो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल, आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड, वो आप मुझे व्हाट्सएप से शेयर कर दीजिएगा। आपके लॉगिन्स जनरेट कर आपको जो है एक्सेस प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।
और सभी को एक बार फिर से बधाइयां और शुभकामनाएं। जो भी हमारे साथी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, सर आपकी सक्सेस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी साथी अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करते हैं कि सर हमने ये सीखकर आज ये कर लिया था या फिर ये सीखकर हमने ये कर लिया था, उन साथियों से मेरा निवेदन है कि ऑलवेज यूज लिंक 1 टू ज्वाइन दिस वर्कशॉप्स। ये लाइफ चेंजिंग वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आप हमेशा लिंक 1 का उपयोग किया कीजिए। हमेशा लिंक 1 पर जुड़िए, जिससे कि मैं आपको एक्सेलरेट कर सकूं, आप लोगों को अपने साथ लाइव जोड़ सकूं। Thank you. Thanks a lot to all of you. Thanks a lot to all of you. Thanks a lot to all of you.